इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। शुक्रवार 15 अगस्त 2025 को जहां एक और पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की एक दूसरे को बधाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर आजादी पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कहा जाता है यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र पूज्यन्ते देवता। इसका अर्थ है जहां नारी या महिलाओं का पूजन होता हो, सम्मान होता हो, वहां देवताओं का पूजन अपने आप हो जाता है। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वही ईश्वर वास करते हैं, और जहां नारी का अपमान होता है वहां ईश्वर और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं। स्मरण रखिए, यदि नारी कल्याणी है तो नारी लेकिन इसके महाचंडी ठीक भी बन विपरीत, सकती यदि है। जब भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में यदि महिलाओं का अपमान हुआ है तो उस घटना ने एक नए विनाश को जन्म दिया है। इसके कई विशाल उदाहरण हमारे धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। जो लोग अपने आप को भगवान राम के अनुयायी बताते हैं, वो लोग शायद ये भूल गए हैं कि माता सीता की और आंख उठाने वाले रावण का समूल नाश हो गया है, और द्रौपदी के अपमान का परिणाम ही तो है महाभारत। नारी शक्ति का रूप होती है। उसका जब जहां भी अपमान हुआ है वहां का समूल नाश हो गया है। महाभारत में कौरवों की करारी पराजय के किस्से सुनने के बाद भी कुछ विद्यार्थियों को यह समझ नहीं आ रहा है कि जाने अनजाने में ही सही, यदि आपने किसी नारी का अपमान किया हो या अपमान होते देखा हो और उसके सम्मान के लिए आवाज नहीं उठाई हो, तो उस सभा के हर व्यक्ति को, चाहे वह गुरु द्रोण की तरह महाज्ञानी हो या प्रतिज्ञा की पराकाष्ठा को छू लेने वाले पितामह भीष्म के समान हो, एक एक का विनाश निश्चित है। क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार आपने यदि अधर्म किया नहीं हो, आप केवल अधर्म के पक्ष में खड़े मात्र हो, तब भी आपका विनाश निश्चित हो गया है। एक ऐसा ही मामला आया है इंदौर शहर से सटे गांव रामपिपलिया का, जहां एक महिला सरपंच पर जुल्म हुआ है। महिला सरपंच को ना तो कुर्सी पर बैठने दिया गया और ना ही स्वतंत्र रूप से झंडा फहराने दिया। सांवेर विधानसभा क्षेत्र के गांव रामपिपलिया में स्वतंत्रता दिवस पर पंचायत भवन पर झंडा वंदन हुआ। इस दौरान यहां की महिला सरपंच चंपाबाई को ना तो बैठने के लिए कुर्सी दी गई, ना ही स्वतंत्र रूप से झंडा फहराने दिया गया। चंपाबाई ने बताया कि पंचायत भवन के भीतर उन्हें और उनके बेटे को बैठने नहीं दिया गया और यहां तक कि उनका अपमान करते हुए जमीन पर बैठाया गया। उनके बेटे को नियम अनुसार सरपंच प्रतिनिधि भी बनने नहीं दिया गया। इसके बजाय अपने आप को ऊंची जाति के लोग मानने वाले उपद्रवियों ने झंडा फहराया। इस दौरान सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो गया। घटना के बाद मामले को लेकर हंगामा मच गया। अपने मुंह में मिट्ठू देने वाले और खुद को ऊंची जाति के लोग मानने वालों पर आरोप है कि जिनको संवैधानिक अधिकार हैं, उससे उन्हें वंचित रखा गया। घटना के बाद हरकत में आए प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। महिला सरपंच ने आरोप लगाया है कि मुझे सरपंच बनाए जाने से ही गांव के कुछ लोगों को, जो अपने आप को ही ऊंची जाति के लोग मानते हैं, नाराज हैं। आए दिन गाली गलौज करते रहते हैं। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं, यदि आप अपने आप को महान समझते हैं तो ये है आपकी महानता कि एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते। जहां एक और भगवान राम ने अपने कठिन समय में केवट को अपना मित्र बनाकर गले से लगाया था, और एक आप लोग हो जो आज भी छुआछूत आदि को मानते हो, जिस श्री राम की आप पूजा करते हो, उनका किस्सा सुनो। भगवान राम की नाव परी का प्रसंग रामायण से जुड़ा हुआ है, जो उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान गंगा नदी पार करने के लिए पहुंचे, तब उनकी मुलाकात निषादराज केवट से हुई। भगवान राम ने केवट से नदी पार कराने की विनती
केवट ने उत्तर दिया कि वह बिना यदि भगवान मानते राम तो के चरण ऐसा धोए नाम में अक्षम्य नहीं बैठ अपराध सकता, नहीं करते, क्योंकि उन्हें क्योंकि डर यह था कि वही उनके राम चरणों हैं की धूल जिन्होंने से माता उनकी सीता नाभि का पत्थर हरण बन करने जाए। वाले रावण जैसे की अहिल्या पूरी बनी। राक्षस जाति का भगवान राम समूल मुस्कुराए नाश और कर दिया केवट की श्रद्धा को था और समझकर संसार में अपनी यह सहमति उदाहरण दे। प्रस्तुत किया केवट था ने भगवान कि राम जब भी के नारी चरणों के को सम्मान धोकर को कोई ठेस गंगा नदी पहुंचाएगा पार करा। उसका इस समूल पूरे नाश प्रसंग में निश्चित भगवान है। राम और केवट के आज बीच के प्रेम, इस भारत में भी भक्ति और आए दिन समर्पण की ऐसी भावना का घटनाएं घट अद्भुत रही उदाहरण हैं मिलता और है। ये क्या लगा केवट की रखा है भक्ति से छोटी प्रभावित जात बड़ी होकर जात, भगवान व्यक्ति राम अपने ने कर्मों उन्हें से बड़ा आशीर्वाद दिया बनता और उनके है प्रति और निश्चित आभार तौर व्यक्त पर किया। जिसने भी यह महिला प्रसंग सरपंच केवट का का यह अपमान संवाद किया आज है भी भक्ति और उन्हें प्रेम की उनके गाथा इस के किए रूप पर में श्रद्धा पछताना से स्मरण होगा, किया जाता क्योंकि है। रामायण की इस घटना को बहुत भावुक प्रसंग माना जाता है क्योंकि इसमें भगवान और भक्त के बीच की सच्ची भक्ति और प्रेम झलकता है। अब आप खुद सोचो कि जिन भगवान राम को आप मानते हो, क्या आप उनकी नहीं मानते हो? ऐसे जनप्रतिनिधि को भी ये कहना चाहता हूं कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपके कार्यकाल में आपके क्षेत्र में हमारी बहन को अपमानित किया जा रहा है। आप को अपमानित करने के भाव से इन लोगों ने ये हरकत की है। सबसे पहले तो वो इस ग्राम पंचायत की जनप्रतिनिधि है। दूसरा, उनको सम्मानित रूप से ये भाव रखना चाहिए था कि हमारी बहन जो है वो 50 लोगों के बीच में 10 लोगों के बीच में एक महिला हम लोगों को सुशोभित कर रही है, हमको सम्मान हमारा बढ़ा रही है। तो उन्होंने अपने संस्कार दिखा दिए हमारी बहन को अपमानित करके। लेकिन हम आपको भी विश्वास दिलाना है दीदी कि आप निश्चिंत रहो, आपके साथ आज इस लड़ाई में हम आज से आखिरी दम तक जो है वो खड़े हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे। हमें उम्मीद थी इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक तुलसीराम सिलावट जी से, जो कैबिनेट के मंत्री भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो रिप्लाई आया है वो बड़ा निंदनीय है। वो तो हमारी बहन के इस अपमान को भी समझौते के रूप में बदलना चाहते हैं कि आप समझौता कर लो, उनका अपमान हुआ, उनको शर्म नहीं आ रही है कि हमारे समाज की एक बहन को अपमानित किया है उनके विधानसभा क्षेत्र में। और अगर ये आज हरकत हो रही है तो मैं ऐसे जनप्रतिनिधि को भी ये कहना चाहता हूं कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपके कार्यकाल में आपके क्षेत्र में हमारी बहन को अपमानित किया जा रहा है। आप ये अपमान हमारी बहन का देख सकते हो, सहन कर सकते हो, लेकिन ये भीम आर्मी, ये आजाद समाज पार्टी हमारी बहन का, हमारे भाई का अपमान कभी जो है वो देखने वाले नहीं है। हम अभी जो है वो भाई साहब से दीदी से बात करके चिपड़ा थाना जा रहे हैं फायर कराने के लिए। मान आने का दावा भी हम लोग लगाएंगे और आखिर दम तक इस मामले में लड़ेंगे। और अगर कोई धमकाने की, डराने की कोशिश करेगा तो हम लोग इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।